विशेष सवेरे से हमारी चर्चा चल रही थी। अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उसके लिए स्वयं की उन्नति करनी है। और स्वयं की उन्नति का आधार पहले बताया आत्मिक स्थिति। लिखा है ना, बट्टी का लक्ष्य क्या है? संपूर्णता के कदम। तो पहला कदम कौन सा बताया? आत्मिक स्थिति। दूसरा बताया पर चिंतन से बचना। तीसरा कदम है अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, स्वयं की उन्नति करनी है, स्वराज्य अधिकारी बनो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। जब तक कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनेंगे तब तक संपूर्ण नहीं बन सकेंगे, संपन्न नहीं बन सकेंगे। ब्रह्मा बाबा ने संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए क्या अभ्यास किया? ब्रह्मा बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी और उस डायरी में बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे। तो आप लोग लगाते थे दरबार? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। आंखें जो चाहे देख रहे हैं, कान जो चाहे सुन रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, मन जो चाहे सोच रहे हैं। जैसे कहते हैं अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ के उसको खा रहा है। और जमा कुछ भी नहीं, अंधे को लग रहा है मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन उसको क्या पता कि कुत्ता बैठ करके खा रहा है। इसी तरह हम अमृत वाला योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं और सारा दिन इंद्रिया गलत देख लेते, गलत सुन लेते, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए जब तक इस स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं बनाएंगे तब तक संपन्न और संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। तब तक भविष्य के राजा, भविष्य का राजा मतलब क्या? ये ब्रह्म, ये जो भी लक्ष्मी नारायण वो कौन है? संपन्न और संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण संपन्न और संपूर्ण कैसे बने? पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया था? रोज इंद्रियों का दरबार लगाया था। नारायण कौन बना? ब्रह्मा बाबा। तो इसी तरह मुझे भी अगर संपन्नता की तरफ जाना है, संपूर्ण बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, सारे मूल्यों का सार क्या है? सारे गीता का सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार क्या है? ये अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। अर्थात सारे मूल्यों का सार है, सारे गीता का सार, सारे भक्ति का सार तुम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो। और जब तक इंद्रियां हमारी वश में नहीं है तब तक हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। तो इसमें से राजा की आवाज कम किया और इसमें से राजा किसको किसको बनना? हाथ खड़ा करो। किसको किसको राजा बनना है? माता ही नहीं बनना है, हाथ नहीं उठा रहे हैं। या विश्वास ने हम नहीं बन सकते, हम कहाँ बनेंगे? गरीब लोग हैं। हाँ, राजा बनने के लिए गरीब अमीरों का कोई मतलब ही नहीं। राजा बनने की परिभाषा क्या बताए बाबा ने? क्या परिभाषा राजा बनने की? बाबा ने ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। बोला ये, जो बहुत धन से सेवा करते हैं वो राजा बनेंगे। बोला है, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। बोला है, राजा बनने का फार्मूला है जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी। चाहे गरीब हो, अमीर हो,
अभी भी ज्ञान में चलता हूँ, धन से सेवा करता हूँ ना, कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो क्या आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं? तो क्या आप सभी का अपने अपने इंद्रियों पर शासन है? शासन। मन को कहा ये मन तुम परम धाम में जाना, आधा घंटा मन कहीं मार्केट में चला गया तो राजा कैसे बनेंगे? जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी, उसके बाद सहन शक्ति होगी, धैर्यता होगी, सत्यता होगी। सारे गुण और शक्ति का आधार है इंद्रियों पर शासन। जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते बच्चे स्वयं का परिवर्तन करो। तो स्वयं का परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज अमृत उठा, रोज मुरली सुनी, हो गया परिवर्तन? ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना, यह है स्व परिवर्तन। और जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, लोग क्या कहेंगे? माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपना इंद्रियों पर संयम है। आज काम, क्रोध, लोभ, मोह कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? कान के द्वारा आता है, आंख के द्वारा आता है, मुख के द्वारा आता है। काम क्रोध कहीं बाहर से नहीं आते, आते आपके खुद की इंद्रियों के द्वारा। आप एक जन्म नहीं और 10 जन्म ज्ञान में चलेंगे, 10 संगम युग रखेंगे, अगर इंद्रियों पर शासन नहीं है कोई भी बदलाव नहीं आएगा आपके अंदर। इसी से थोड़े से युग में अगर इस इंद्रियों पर शासन करो, अभी आप देवता बन सकेंगे। 1 महीने 2 महीने में देवता बन सकेंगे। केवल चाहिए क्या? इंद्रियों पर शासन। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। इसलिए स्वयं को बदलना। आज दुनिया में किसी का मर्डर हो रहा है, कोई नशा करता है, कोई सुसाइड करता है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन सभी का इंद्रियों पर शासन नहीं है। तो बाबा आकर के दुनिया को बदलने के लिए क्या करता है? क्या करता है? ज्ञान योग सिखाता है, और इस ज्ञान योग के आधार से इंद्रियों पर शासन होता है। और वो जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया उनके द्वारा क्राइम नहीं होंगे, उनका एक एक इंद्रिय शीतल होगी, वही सतयुग में देवी देवता बनेंगे। जो ज्ञान में चलते थे तो भी इंद्रियों पर शासन नहीं था, वो भी सतयुग में जाएंगे, लेकिन वो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है? आपको एक छोटा सा मैं आईना दिखाता आपको, इस आईने में देख लेना आप क्या बनने वाले हैं। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आप क्या बनने वाले चेक करना। समझो कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनते हैं? वो साहूकार बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो दास दासी बनते हैं। कौन बनते हैं? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है। तो ज्ञान में चलता है लेकिन उसको खुशी नहीं होगी, चेहरा मारा पड़ा रहेगा।
क्योंकि हारा हुआ कभी खुश नहीं हो सकता। जो जीतता है वो खुश रहता है। कोई ज्ञान भी चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन नहीं है, इंद्रियों के अधीन है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? जवाब दो, क्या बनेगा? चुप ही बैठे, क्या पता? हाँ, वो साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, इसलिए साहूकार बना, लेकिन राजा नहीं बना। क्यों राजा नहीं बना? इंद्रियों पर शासन नहीं है। अच्छा समझो, किसी ने इंद्रियों पर शासन किया है, इंद्रियों पर शासन है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनता है? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। ऐसा राजा, नाम का राजा, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संगम युग में उसने धन सेवा में नहीं लगाया, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए राजा तो बना, लेकिन क्या? कंगाल। कंगाल शब्द नहीं होगा, राजा है लेकिन कुछ भी नहीं है उसके पास। नाम का राजा, काम का राजा नहीं। और कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन सी ट्रैक पर चल रहे हैं। आप खुद आज तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करो, आप दासी हैं, साहूकार वाले लाइन में चल रहे हैं, कंगाल राजा के लाइन में चल रहे हैं, या अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इसके लिए स्वराज्य अधिकारी बनने की आवश्यकता है। जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनता, तब तक उसके अंदर संपन्नता नहीं आ सकती, संपूर्ण नहीं बन सकता। इसलिए अब हमें ये परिवर्तन करना है। मुझे रोज अपने इंद्रियों पर शासन करना है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे? कहानी पता है ना? भारत में अंग्रेज कैसे घुसे? हाँ, भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अलग अलग नवाब थे, सूरत का नवाब। अंग्रेज लोग आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया। भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ये आत्मा राजा रहते हैं। और इस शरीर में, इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती करेंगे। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। किसके? विकारों के गुलाम है। और जब तक इस ज्ञान में चल करके इन विकारों के गुलामी से स्वतंत्र नहीं बनेंगे, तो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकते। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। हाथ किसका? किसी और का है क्या? किसका हाथ है? खुद का है ना। आंखें किसकी हैं? किसकी है आंखें? किसके हैं? खुद के है ना। जब खुद की आंखों पर कंट्रोल नहीं, तो दूसरों पर राज्य कैसे कर सकेंगे? आज कई माताएं कहती, मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानते ही नहीं। क्यों मानेगा? जिसकी खुद की इंद्रियां नहीं मानती, कौन मानेगा?
जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है उसका कोई कहना नहीं मानेगा। इसलिए अपने आप को बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। और इसके तरफ हमारा ध्यान सेवा करने में लगे, औरों को ज्ञान सुनाने में लगे, क्या क्या करने में लगे, लेकिन इसको ठीक नहीं किया। जब तक इसको नहीं बदलेंगे दुनिया नहीं बदलने वाली। दुनिया बदलेगी, कई कहते ना सतयुग कब आएगा, सतयुग आने के लिए कितना साल बाकी है, कृष्ण जन्म कब लेगा और कितना साल, कई ऐसे भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। लेकिन सतयुग का गायन क्या है? क्या गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या आप अपने अंदर, शरीर के अंदर सतयुग बनाए? पहले एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी पर है। ये कभी कभी माया का भी शासन होता है। योग में बैठते हैं, मन को कहा है मन तुम परम धाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। योग में बैठे हैं, आंखें बंद हैं और मोबाइल में कोई गलत चीजें दिखाएंगे तो बंद नहीं होगी, टक टक करते देंगे। रात को 12 भी बजे बंद नहीं होगी। इसका मतलब मेरी आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। 7 दिन का कोर्स इन इंद्रियों का पहले करो। कान को कहे कान भगवान आया है, आप वही सुनो, विरक्त नहीं सुनो। मुख को कहे आंखे, मुख को कहे मुख भगवान आया है, तुम उसकी बातें करो, कोई विरक्त बातें नहीं करो। आंखों को कहे आंखें भगवान आए, बस उसको ही देखो, इधर उधर फालतू चीजें ना देखो। अभी तक ये ज्ञान में नहीं चल रहे हैं तो आत्मा को सुख शांति कैसे मिलेगी? आत्मा के दुखों का कारण है इंद्रियों की अधीनता। ये बहुत गहरा टॉपिक है जो ब्रह्मा बाबा ने की है, दादियों ने की है, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान इतना। स्वयं को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। ये दुनिया है, इस शरीर का सैंपल है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। दुनिया 5 तत्व की है, शरीर भी 5 तत्व का है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स जीवाणु हैं। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। और जिसने इस दुनिया को, अपनी दुनिया को बदलना है, इसलिए आंखों पर शासन चाहिए, मन पर शासन चाहिए। ये हमारी इंद्रिया हमारी क्यों नहीं सुनती? क्योंकि कभी हम इनसे बात ही नहीं करते कभी बात। फोन से लंदन बात करेंगे, दिल्ली बात करेंगे, कई इधर उधर बच्चे हैं उनसे बात करेंगे, रिश्तेदारी से बात करेंगे, लेकिन ये पड़ोस में रहते, घर में रहने वाले, उनसे कभी बात करते हैं? कभी इसको शाबाशी किए दिए कान को, हे कान तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम्हारे द्वारा सुंदर मैंने मुरली सुनी, इसलिए धन्यवाद दिया, धन्यवाद। और इसलिए ये इंद्रिया आपको धोखा देती है। सारे गीता का सारे कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है कृष्ण। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, वही घोड़े जाकर के दुनिया के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह इनसे प्यार करो। ये माया से मिले हैं, जिसे कर्ण असफल बना। क्यों बना? कर्ण महाभारत में असफल क्यों बना?
क्योंकि कर्ण को अपने रथ ने धोखा दे दिया, बराबर वो फंस गया। और जब फंस गया, बहुत मंत्री याद करता है, कुछ करता है, कुछ ही नहीं, वो बस मार देती है अर्जुन ने, खत्म हो गया। इसलिए इंद्रियां अगर धोखा देते हैं, अब समय पर असफल बनेंगे। माया इस कान के द्वारा घुस जाती है, आंखों के द्वारा घुस जाती है, मन के द्वारा घुस जाते हैं। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रखते थे, कोई भी अंदर रास्ता था और उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। लेकिन हमारा इसमें पूछने वाला कोई भी नहीं, कुछ भी बातें आती है। तो भारत में अंग्रेज लोग घुसे थे, उनको भगाए कैसे, कैसे भगाया था? हिस्ट्री पढ़ी है ना आप लोगों ने, बताओ कैसे भगाया, पता है? स्कूल की पढ़ाई किया है? नहीं किया? स्कूलों में सब पढ़ाया, अंग्रेज लोगों को कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। माना भारत की सही जनता को जगाया। जब जनता जागृत हो गई, और तब क्या हो गया, अंग्रेज लोग चले गए। तो हमारी जनता कौन है? आत्मा की जनता कौन है? ये कर्मिंद्र क्या है? जनता है। आंखों को जगाओ, कान को जगाओ। और जब इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत आएगी, तब माया जीत बनेगा। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया नहीं आना है, माया दो गया, कान कहता और क्या हो, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी से ही संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, बाप समान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। इस किले को मजबूत बना दो। तो हमें रोज अपने इंद्रियों को क्या करना है, जागृत करना है। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या क्या देखता है, मम्मी पापा को देखने का पूछने का टाइम ही नहीं होता। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हमको टाइम ही नहीं है, इंद्रियों से बातें करने का टाइम ही नहीं है, और कई दिनों तक आंखें गलत देख लिए, कान गलत सुन रहे हैं, और तब जाकर के माया प्रवेश कर लेती है। इसलिए रोज सवेरे अमृत वेला 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो। कैसे दरबार लगा दो? 4:45 बजे से लेकर के, क्योंकि शरीर हमारा क्या है, शरीर हमारा एक किला है। पहले राजा किस में रहते थे? किले में रहते थे। किले के कई दरवाजे रहते थे। सब जागृत होकर सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई तो सवेरे से लेकर के सो ही रहे, सवेरे से लेकर के पता नहीं रात को ड्यूटी। सोना तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं रात भर ट्रैवलिंग करके आया हूँ। शायद मैं सोने की कोशिश की 10 बजे, क्योंकि बीच में सीट थी, बीच की सीट में तब तक सो सकेंगे जब तक नीचे वाला सोएगा। मुझे लगा था मैं जल्दी सो जाऊँ, लेकिन वो कहता है भाई मैं 10 बजे पहले नहीं सो जाऊँगा। अब क्या करें? अब 10 बजे जैसे सोने के गया, तब तक मैं सोचा कहीं सोते रह जाऊँ,
कहीं रायपुर से आगे नहीं निकल जाओ। अब ट्रेन पहुंचने वाली थी 12:30, अब सोए नहीं, फिर आया मुश्किल से, 2:30-3 बजे पहुंचा शांति सरोवर। और भाई जी बोला, भाई जी सवेरे सवेरे 6 बजे निकलना है, आपको 5 बजे उठ करके तैयार रहना है। ये मुश्किल से 1 घंटे की नींद आई, तो मुझे तो क्लास में बैठे बैठे सोना चाहिए, लेकिन सो रहे दूसरे लोग सवेरे से ऐसे बैठे हुए, अब सुन रहे नहीं सुन रहे। मुझे उनको देख करके मुझे लगता है क्या सुन रहे हैं। सुनने वाले जितना चातुर हो गए, मेरे को बड़ा अच्छा आनंद आएगा। बीच में ना ताली बजा रहे, ऐसे देख रहे कब पूरा हो जाएगा भट्टी। ऐसे अगर स्टूडेंट सामने बैठेंगे तो सुनाने वालों को कैसा मजा आएगा। थोड़ा जागृत होकर के खुशी से सो जाओ। इतनी अच्छी चीज, राजा बनने का क्लास चल रहा है। राजा ये कोई साधारण टॉपिक नहीं, अगर इसको ही करो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। ये चेहरे दिख करके लगता है कि राजा बने। उमंग उत्साह में सुनो। हाँ, मजा ही नहीं रहे तो, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा है ना उनको। नींद में सोएंगे तो कहा मजा कैसे आएगी। अभी भी नहीं बजे देखो, जब सुनने वाले सामने होते तो उनको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकलते, लेकिन चेहरे देख करके नहीं लग रहे, जबरदस्ती बैठे रहते। इसलिए उमंग वो सब पीछे वाले माता है, सब सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि सारे आज समस्याओं का जड़ है इंद्रियों की अधीनता। विघ्न 4 प्रकार के। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न। वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, चुगली लगाएंगे, और ये सब बातों से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक विघ्न। और इसी विघ्नों से आपके संकल्प चलेंगे, खुशी गायब हो जाएगी। दूसरा विघ्न है खुद के पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे। कभी काम जागृत हो गया, कभी क्रोध, और जो काम क्रोध जागृत हो गया, मन कहाँ परमधाम में जाता था, बाबा बाबा बोलता था, जो विकारों के बारे में सोच रहे। आंखें कहाँ बाबा की दृष्टि लेती थी, वही आंखें विकारी दृष्टि बन गई। क्यों? संस्कार जागृत हो गए। ये भी एक विघ्न है, इसी में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तीसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न। एकदम गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, कोई बीमारी होगी। अब योग लगा रहे, दांत खूब दर्द हो रहे हैं, कहाँ योग लगेगा। ये भी एक विघ्न है। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न, सबसे खतरनाक। अब जिसको घर कोई बॉडीगार्ड रखा हुआ है, रक्षा करने के लिए रखा ही, वही रक्षे तो उसको गोलियां मार दें, कैसा हो जाएगा। सबसे खतरनाक विघ्न इंद्रियों का विघ्न। और जो इंद्रियों के अधीन है उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता कभी। कितना भी योग लगाए, कितना भी तपस्या करे, वो इंद्रिया उसको, जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाएगा, कहाँ जाता है, उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, फिर अगर पीए अच्छा है, उसका हितैषी है, तो पीए क्या करेगा, फाड़ के फेंक देगा। क्या फालतू आदमी लिखता है। बुजुर्ग व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है, फिर भी ऐसा पत्र लिखता है। मना उसका पीए, उसका हितैषी। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है, हमारे आत्मा का पीए कौन है, मनमति कोई पीए थोड़ी है। कान आत्मा का पीए है। कोई गाली देता है, सबसे पहले कहाँ थे, आत्मा के पास, कान के पास आते। तो कान क्या करेगा, फटाफट आत्मा तो पहुंचेगा, हमको गाली दी, गाली दी। मन डिस्टर्ब हो गया, आंखें डिस्टर्ब हो गई, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, सब डिस्टर्ब हो गए। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान कभी बोलता है बाबा ने मुरली में ऐसा बोला था, वो निकाल लेता है। मतलब मेरा कान हितैषी नहीं है। अगर आपकी इंद्रिय आपकी हितैषी नहीं है तो आप कितना भी पुरुषार्थ करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए इनको सहयोगी बनाओ, इनको ज्ञान में चलाओ।
जिसके कान ज्ञान में चलते हैं, जिसकी आंखें ज्ञान में चलती हैं, जिसका मन ज्ञान में चलता है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में चलती है, उसको कहेंगे ज्ञानी। उससे कोई भी भूले नहीं होगी। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, तब प्रधानमंत्री को शांति रहेगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब होती है, आत्मा भ्रुकुटी में तब बैठते हैं जब हर इंद्रियां अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। आंखों ने गलत देख ली, आत्मा की नींद फिट गई। मन ने गलत सोच लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। जबकि आंखों को हमने कितना घंटा नींद देते हैं? रात को 10 बजे सोए, सवेरे 3-4 बजे तक उसको नींद की है, उसको उस समय तो ये किया है, लेकिन मुरली सुनते समय फिर भी सो जाए, ये तो धोखा हुआ ना आत्मा के लिए। इसलिए कभी आंखों से बातें करो, ये क्यों धोखा देते हैं उसको पूछो। अगर कोई ड्यूटी वाला ठीक नहीं, उसको पूछते हैं ना, भाई तुम क्या बात है, तुम ऐसे ड्यूटी के समय क्या करें? ये है राजा क्वालिटी। सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है बेकार है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, हमको धोखा दिया है, मन में विचार चल रहे उसके लिए, और आत्मा चुपचाप उसको सुन रही है, यह अधीनता है। इसलिए इंद्रियों से बातें करना, उनको भी ज्ञान में चलाना, ये है परिवर्तन का आधार। ये कोई भक्ति वाली बातें नहीं है। जैसे आजकल भक्ति में क्या करते हैं लोग, जाएंगे मूर्ति के सामने, जाएंगे पांव पड़ेंगे, नारियल तोड़ेंगे, हो गए काम पूरा। अब इसी तरह यहाँ आ गए, मुरली सुन ली, चल पड़ गए। इससे परिवर्तन जो अंदर से चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए यहाँ हमें एक्यूरेट रहना है, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। तो रोज जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई आतंकवादी आता है, कोई आतंकवादी आता है और बॉर्डर पर रहने वाला सैनिक को कहता है कि 500 की नोटा का बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक को लगा अरे 500 रुपए का नोटा, इतना बोरा तो कभी नहीं मुझे मिलेगा, चाहे मैं लास्ट तक भी 25 साल सर्विस करो तो भी नहीं मिलेगा। भाई तुम पैसा दो और अंदर जाओ, मारो या जो भी करो। वो अंदर जाकर के कितना गलत काम करेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी बनने की जरूरत है। तो आज आत्मा की रक्षा करने वाली कौन है? कान है, आंखें हैं, मुख है, लेकिन ये रक्षक ही बख्शेत बने। इसलिए रोज हमें चेकिंग करना है, माया कहां से घुसती है, और उस दरवाजे को बंद रखना, ये हमारा पुरुषार्थ। तो रोज अमृत वेले के बाद 10-5 मिनट क्या करो, अपने इंद्रियों से बातें करो। अमृत वेला करने के बाद 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करो? सबसे पहले बात करो कान से। अमृत वेला में सोने के लिए कहाँ जाना है? बाबा के पास। अमृत वेला सोने के बाद अमृत वेला करके पावरफुल करके जब नीचे आएंगे, शरीर में आकर के सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, और सभी को गुड मॉर्निंग बोल करके एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है?
बॉर्डर पर। कान कहाँ है? बॉर्डर पर किसको रखा जाता है? विश्वास वालों को। लेकिन हे कान, आज सवेरे ही शिव बाबा के पास मैं गया था अमृत वेला, और शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिए। हे कान, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुनना। अगर व्यर्थ बातें सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और मुझे पता, ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर भी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कौन आया, कौन गया, सब पता चलता है। इसलिए कान से बात करो। हे कान, अगर तुमने कुछ गलत सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास, उससे बातें करो। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी करते हो, किसी का अपमान भी करते हो। कभी कभी हमारा मुख क्या करता है? किसी को ऐसी गाली देगा, ऐसे शब्द यूज करेगा, तुम तो पागल हो, तेरे को कोई दिमाग नहीं। अगर ये शब्द सुनकर के सामने वाला क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है, हमको अंदर से अंदर बददुआएं देता है, दोबारा हमारे पास नजदीक आएगा भी नहीं। ये किसने किया? हमारे आपस में संबंध बिगड़ गए, बददुआएं। कोई आपको बददुआएं दे रहा और योग लगा रहे हैं, क्या आपका योग लगेगा? इसलिए मुख से बात करो। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो। तुम अपमान करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। इसलिए तुम्हें योग्य शब्द बोलना है, अच्छे शब्द बोलना है। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना मधुबन में बाबा को? किसने किसने देखा है बाबा को मधुबन में? बाबा मिलन नहीं किया? किसी को ये पता नहीं कि प्रश्न क्या पूछा, क्योंकि यहाँ से एब्सेंट है। जैसे स्कूलों में क्लास का स्पेलिंग क्या होता है? पहला शब्द सी फॉर क्लेवर, दूसरा शब्द एल फॉर लीची। बच्चों को सबसे अच्छी घंटी कौन सी लगती है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कौन सी घंटी अच्छी लगती है? लास्ट की घंटी बजते पहले से तैयार बैठते हैं। घंटी बैठते ऐसे भागेंगे जैसे जेल से छुट्टी होगी। वो गेट पर गिर भी गया तो उठ के भागेगा। तो ब्राह्मण बच्चों को कौन सी घंटी अच्छे लगते हैं? वो इंतजार करते, बाबा मुरली में लास्ट में बैठे बैठे बच्चे कब होता है, इंतजार करते हैं। जैसे उठ गया सावधान हो गया, छुट्टी हो गई आज। ताकि मुरली का वो इंतजार कर रहे हैं उनको। इसलिए कई क्लास में बैठे बैठे भी यहाँ से एब्सेंट है। चल ही रहा है, क्या चल रहा है, क्वेश्चन भी पूछा तो भी पता नहीं है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। तीसरा ए फॉर एब्सेंट, बैठा यहाँ बुद्धि बाहर है। अब जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाने में क्या क्या बनाएंगे उसकी प्लानिंग यही चल रहा है। अब क्लास क्या चल रहा है उसका ध्यान पर कहाँ। इसको कहते हैं यहाँ होते हुए भी कैसा वो एब्सेंट है। आगे का शब्द क्लास का स्पेलिंग में आपको बताना। सी फॉर क्लेवर होशियार, एल फॉर लीची, ए फॉर एब्सेंट। यह लास्ट आगे का शब्द आता है यस फॉर
खाना ज्यादा खा के है या फिर पता नहीं, क्योंकि माया नहीं पता है माया भी क्या करे, वो भी आपके पास आई है। हाँ, भट्टी में ये भी घूम रहे, वो भी आपको आलस और अलबेलपन की ये करके चले जाते हैं। इसलिए सावधान होकर के क्लास सुनना। और आगे लास्ट का शब्द यस एस फॉर साइलेंस बैठे। तो मैं पूछ रहा था क्या बाबा मिलन कौन कौन करके है? तो बाबा को देखा है ना सभी ने, तो आंखों से बातें करो। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। 84 जन्म में हर जन्म में 2-2 आंखें मिली। सत्युग में भी 2 आंखें मिली, त्रेता में भी हर जन्म में 2-2 आंखें मिली, लेकिन संगम युग की आंखें जैसी कोई आंखें, क्योंकि इन आंखों के द्वारा परमात्मा को देखा है, साक्षात्कार नहीं किया, साक्षात देखा हुआ है। साक्षात्कार और साक्षात्कार इसमें फर्क है। और दुनिया की आंखें तरस रही, किस लिए? साक्षात्कार हो जाए। साक्षात्कार मतलब डुप्लीकेट है, उसमें तो कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन साक्षात भगवान को केवल संगम युग में ही देख सकते हैं। तो आंखों से बात करो। है आंखें, जिस परमात्मा को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, उस परमात्मा को तुमने घंटों तक देखा हुआ है, मुस्कुराते हुए देखा हुआ है, चलते हुए भी देखा हुआ है। बाबा झंडा फहराने के लिए उठ करके चलते थे, भगवान चलते हुए देखना। खाना खाते समय भी देखा हुआ है। गुलजार दादी को, ये जानकी दादी, ये प्रकाश मणि दादी बाप दादा को खिलाते थे, वो बाबा कैसे मुस्कुराते हुए खाते थे, देखा है ना आंखों से। ये कोई साधारण बातें नहीं है। तो इसलिए आंखों से बात करो। तो क्या उस प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम्हें दुनिया की गंदी बातें, व्यर्थ बातें, निगेटिव बातें क्यों देखते हो? किसी के गंदे शरीर को क्यों नहीं आते हो? बात करो। अगर तुम कोई ऐसी गलत चीजें देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास, अपने हर इंद्रियों को ऐसी बातें करो। पांव से बात करो। पांव, तुम्हें मेरे राज्य की शान हो। अगर तुम ना होता, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। आंखें आई किसके कारण आई? पांव के कारण। एक कान आया है यहां तक, किसके कारण? पांव के कारण। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया, इसलिए चरण छूते ना। चरण में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन क्यों छुआ? क्योंकि चरण ने इस व्यक्ति को कहां लाया? यहां तक लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते हैं? पर चिंतन सुनाने के लिए लेके जाते हैं। पर चिंतन सुना कान ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पैर के ऊपर। मुख ने परचिंतन किया, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? आंखों ने फिल्म देखी, लेके कौन गया था? पांव। इसलिए पांव से बातें करो। हे पांव, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, और तुम कभी कभी गलत रास्ते में लेके जाते हो, इसलिए तुम्हें ईमानदारी से काम करना है, गलत रास्ते में नहीं जाना। समझो, अगर मन को, आंखों को लगा कि मुझे फिल्म देखना है, उस समय पांव कहेगा नहीं मुझे नहीं जाना, तो आंखें बोलेंगी ठीक है तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रही। आंखें निकल करके जाएगा अकेले। समझो, कान को परचिंतन सुनना है, तो पांव नहीं कहेगा मैं नहीं ला जाऊंगा, तो कान कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रही। आंखें निकल करके जाएगी, कान निकल कर जाएगा अकेला परचिंतन सुनने के लिए। मना उसको पांव भी सहयोगी है।
इसको कहते हैं हर इंद्रिया बेमानी है, आत्मा के विपरीत में काम कर रहे हैं। यही सारे गीता का सार है। कृष्ण समझाता है तुम अपने इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखो, तो यही मुरलियों का सार है। अगर हम रोज मुरली भी सुन रहे, योग भी लगा रहे, लेकिन इंद्रिया पर चिंतन के लिए लेके जा रहे, वही बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए इसको ठीक करो और इसी से राजा बनने वाले। आप कितने साल में ज्ञान में हैं, मम्मा पापा को देखा ही नहीं देखा, इसका कोई मतलब नहीं। आपने ज्ञान में चल करके आपका इंद्रियों पर शासन कितना रहा, वो है देवता बनने का एक वर्ष। इसलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, तो तीसरा कदम है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आज कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता योग? क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, गलत सुनेंगे, गलत देखेंगे, गलत सोचेंगे। जब योग में बैठेंगे, जो गलत देखा है, गलत सुना है, गलत सोचा है, वही याद आता है। अगर आपका सारा दिन इंद्रियों पर शासन होता, जब योग में बैठेंगे, योग अपने आप लगता। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। क्यों सहन नहीं होता? इंद्रियों पर शासन नहीं। स्वराज्य बाबा कहते 3 तखत। अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था, संडे की मुरली थी। एक है आत्मा का भ्रुकुटी का तखत, दूसरा तखत है परमात्मा का दिल का तखत, और तीसरा तखत है भविष्य के राजा का तखत। 3 तखत है। भविष्य हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? भविष्य के राजा के तखत पर बैठने के लिए। लेकिन वो तखत पर कौन बैठ सकता है? जो परमात्मा के दिल के तखत पर बैठेगा। जब तक वो परमात्मा के दिल के तखत पर नहीं बैठेगा, तब तक उसको भविष्य के राजा का तखत नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा के दिल तक के तखत पर कौन बैठेगा? जो भ्रुकुटी के आसन के तखत पर बैठता है, अर्थात आत्म स्वरूप में रहता है, वही परमात्मा को पसंद आएगा। लेकिन इस तखत पर कौन बैठेगा? जिसका इंद्रियों पर शासन है, जिसका कर्मेंद्रियों पर शासन है, वो भ्रुकुटी के आसन के तखत पर बैठेगा। और ऐसी आत्मा का व्यवहार संस्कार बाबा को पसंद आएगा, वो बाबा के तखत पर भी बैठेगा। और वही भविष्य का, तो भविष्य का तखत लेने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, इस शरीर पर शासन करना, अनुशासन। हम ज्ञान में चल रहे, रोज मुरली सुन रहे, कई सालों से चल रहे, बदलाव नहीं आ रहे, क्योंकि मूल बातें जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, इन बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए इस ध्यान, इसलिए ये भट्टी है स्व परिवर्तन का। अपना परिवर्तन करो। अब कौन क्या करता है, कौन क्या कर रहा है, वो देखने का समय नहीं। आगे चलो, मन के पास बात करो। मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन है बुद्धि? मंत्री। कौन सा मंत्री? मंत्री तो बहुत है। बुद्धि कौन सा मंत्री है? बुद्धि है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। क्यों होम मिनिस्टर है?
समझो मन में विचार चला, मन मंत्री है, उसको विचार चला मुझे फिल्म देखने के लिए आज शाम को जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाती है? मन के विचारों से चलता नहीं सब मन को फॉलो नहीं करते, फॉलो किसको करते? बुद्धि को। तो मन की फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहेंगे हाँ ठीक है जाओ। अब जैसे जाओ बोला, बुद्धि ने साइन की, पांव चले गए, आंखें चली गई, कान चले गए, सारी इंद्रियों ने फॉलो किया किसको? बुद्धि को। तो इसलिए एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर के तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया है, इसके कारण मेरी पूरी राजाई चली गई। कि यही मेरे राज्य का इसका फायदा लिया तुमने। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से निर्णय लेना है। अगर तुम विपरीत निर्णय करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये है राज्य पॉलिटिक्स। तो हाथ खड़ा किया था, हम राज्य बनने वाले हैं, तो क्या इतना टेंशन है सभी का? हाँ? कि बात ही नहीं करें क्या पता? हाँ? कब देंगे? अभी तो मुझे लगता है कितना समय मिलेगा आगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये है पुरुषार्थ, स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना। नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। आज हर इंसान को इंद्रियां चलाते हैं और इसीलिए आज जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात में दरबार लगा दो। कितना बजे? रात में सोने से पहले फिर दरबार लगा दो और सबसे पहले बात करो कान से। फिर कान को पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? सारा दिन कैसा रहा तुम्हारा चार्ट? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी 7 बजे, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी थी, किसी की व्यर्थ बातें पर चिंतन की बातें सुना रही थी और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रही थी तो भी तुमने कहा बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ, बताओ क्या हुआ? तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया था तो भी तुमने सुना और मैंने सारा ये कहाँ देखा है? सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। क्योंकि मेरे किले के चारों तरफ से क्या लगा हुआ है? गुप्त कैमरा, सीसी कैमरा। तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र खुला रहता है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या देखा, सब पता चलता है। तो इसलिए बताओ हे बुद्धि, तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? ये कान तुमको क्या सजा दी जाए? क्योंकि कान ने गलत सुना है ना। क्या सजा देना है कान को? सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं बैठो, जाओ तुम मेरा राज्य से निकल जाओ। कैंची लेकर के काट करके नहीं बैठो। जैसे वो सूरदास ना, उसने क्या किया? आंखें निकाल करके फेंक दी। वो हमको नहीं करना है। हमको कौन सी सजा दो? उसको दोबारा सजा दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ। अलौकिक सजा। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है वही पर चिंतन सुनेगा ना। अगर कान पर चिंतन सुनता है उसको सजा है दोबारा मुरली सुनना। जब कान भरपूर ज्ञान से होगा कोई पर चिंतन सुनाएगा कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं सुनना करेगा। आगे चलो मुख के पास। तो मुख को पूछो, ये मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया था,
तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था, लेकिन तुमने भी कहा क्या और क्या हुआ। हाँ, उसने क्या किया, मेरे साथ भी वो भेजे इसी बोलते हैं, मुख ने वर्णन किया। मैं तो 5 दरवाजे के अंदर बैठा हूँ, आत्मा बोलता है कर्मेंद्र को, मैं 5 दरवाजे के अंदर बैठा हूँ। अगर तुमने अपना ड्यूटी ठीक करता, दुश्मन वही से चला जाता। तुमने भी बोला और क्या हुआ, मुख ने, इसीलिए मुख को सजा कौन सी, कल के दिन तुम्हारा मौन रहेगा। मुख का मौन है मुख की सजा। जिस दिन मुख ने परचिंतन किया है, किसी को अपमानित शब्द बोले हैं, जिसे मेरा आत्मा भाई नाराज हो गया, गुस्सा किया है, क्या सजा दो, मौन रहो, अपने आप अक्ल आएगी। लेकिन हम कभी ना सजा देते हैं, हम दूसरों को दोषी बनाते हैं, उसके कारण ऐसा हुआ, हमारी सारी ठीक है लोग। तो इंद्रियों को हौसला बढ़ जाता है, हमारा राजा बड़ा अच्छा है, हम गलती करते तो भी हमारे छुपाता है, और करते 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 इस राजा को पूरा लूट लिया इंद्रियों ने। अब सावधान होना है। इसलिए हर इंद्रियों को सजा दो, शिक्षा दो, क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। राजाओं की निशानी क्या होते हैं, राजा किसको कहते हैं, राजा जिस शहर में रहता है वो सब लोग उसका कहना मानते हुए राजा। तो आप जिस शहर में रहते हैं, क्या सारी इंद्रियां आपका कहना मानती हैं, मानती हैं? अगर नहीं कोई इंद्रिया मानती, उसको सजा देते हो, नहीं देते। राजा की कोई अगर बात को अवहेलना करता है, राजा उसको फांसी देता है। सारे शहर के लोग राजा से डरते हैं, और इसीलिए पहला शासन सब ठीक चलता था। अगर किसी ने हाथ में गलत काम किया, राजा उसका हाथ ही तोड़ देता था सीधा, ये चलता था पहले। लेकिन आज कोई सजा नहीं, इसीलिए इंद्रियां क्या किया, उनको उमंग आए। राजा की दूसरी निशानी क्या है, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, तो क्या आप इतना दान करते हैं? ये वाला इधर से, तो इतना ध्यान देते आप लोग, दान करते इतना। यहां से रायपुर जा रहे बस में, बाजू में कोई व्यक्ति बैठा है, शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस राजा है। पड़ोसी ने रोज घंटी बजा करके कहते हैं, देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी दर्शन दो। देवी कभी कभी शब्द भी नहीं इसको सुनाती, कंजूस है। कई कहते भाई सी सुनते ही नहीं। अगर नहीं सुनते, इसका मतलब आपके वाणी में बल ही नहीं है, आप खुद उसको करते नहीं है। अच्छा नहीं सुनते, छोड़ो, मनसा तो भेज सकते हैं, बाबा को ये तो कह सकते हैं, बाबा ये जो सामने वाली आत्मा रोज आपको पुकारे, आप इसका कल्याण करो, बस ये शब्द भेजो। उसके लिए तो आपको कोई टाइम तो नहीं लगेगा ना, हम शुभकामना भेजते हैं, ना प्रत्यक्ष जाकर सुनाते हैं। तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए रहम दिल बनाओ, हमारे अंदर रहम आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा रात को जब सोते थे, कोई बांदी बाबा को पुकारती थी, बाबा उठ करके बैठते थे, सकार देते थे उनको। तो आप लोगों को अपने भक्तों की आवाज आती है? आप लोगों को हाँ माताए, आपके भगत आपको पुकारे, कभी आता है आवाज? अगर बच्चा गोदी में रो रहा है, चिल्ला रहा है, अब माँ खराटे मार करके सोइए। वो कैसी माँ जिसको बच्चा रो रहा है, सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, उसको कहेंगे बेरहमी, जिसको रहम ही नहीं है। आज कितने लोग, बाबा कहते हैं तुम्हारी नींद पिटना चाहिए, उठ करके बैठो, किसी को सकाश दो।
इसलिए दान करने के संस्कार चाहिए। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए ना हमें सब मिलने वाला है, यह हमारी गलत फहमी। ब्रह्मा कुमारी में आ गए, रोज मुरली सुन लिया, अमृतुल्ला की, सब मिलने वाला है, सतयुग में मालामाल बनेंगे, ये हमारी गलत फहमी। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के कुछ करेंगे नहीं है तो मिलेगा क्या फिर? एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी हुई वो दान पुण्य नहीं करती। वो शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन उनके घर में कोई एक वो बड़े महल साहूकार थे वो लोग। उस बहू का ससुर सेठ जी था, पति भी अच्छा बिजनेस वाला था, पूरा गांव में बड़ा महल था, सास भी अच्छी थी। तो एक दिन वो सास, ससुर, पति, बहू, ये सारे लोग महल के बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी कहता है मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो सास क्या बोलती है, बहू क्या बोलती है, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती, तुमको कहां से दो? तो सास को तो बड़ा गुस्सा ही, क्या बोल रहे, मैं बासी खाती हूँ, भूखी सोती हूँ, हम इतना गांव में सबसे बड़ा घर है हमारा साहूकार का, और साहूकार की बहू क्या बोल रहे, बासी खाती और भूखी सोती हूँ। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला, उसने गुस्सा आया था लेकिन रोक दिया। दोबारा वो सन्यासी कहते हैं मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दो? सन्यासी उठ के चला गया। सास उठी और बहू को दो जोर से थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब मैंने तुमको बासी खिलाया और कब भूखा सुलाया? वो धीरे से बोलते मैं रोज बासी खाती हूँ और भूखी भी सोती हूँ। वो कहते हैं आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा पुण्य किया था, अच्छा काम किया था, जिसका फल मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है। तो मैं पिछले जन्म में जो किया था उसका कार्य, इसीलिए कहा मैंने बासी खाती हूँ। उसको लगा बात तो सही बोला, अच्छा ठीक है, भूखी कब सोती हूँ? कहते हैं अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने के लिए दे ही नहीं रहे, ना दान करते हो ना पुण्य करते हो, इसीलिए कहा मैं भूखी सोती हूँ। उसको लगा बात तो सही बोला उसने भी, ठीक है तो घोड़े के लिए चने पीसो उसको दिया करो। उसको लगता अकल तो आ गई कम से कम सास को, तो रोज चने देती है। तो एक दिन उसको मन में आता है मैं अगर चने का दान करूंगी मुझे क्या मिलेगा? बुरी की बुरी चने मिलेंगे, और चने का मैं क्या करूंगी? फिर कहते अच्छा जो चाहिए दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतनी बाबा की पालना मिल रही, इतना ज्ञान मिल रहा है, इतना मुरली की तरावटी बातें मिल रहे हैं, ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्म में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल है। तो कौन सा कार्य? बासी कार्य, पिछले जन्मों का कार्य। और आज मैं बीके बनकर के कुछ तन से सेवा नहीं की, धन से सेवा नहीं की, ज्ञान की सेवा नहीं की, तो कैसे सो रहे? भूखे सो रहे। जो संगम युग में बासी खा करके भूखा सोता है, भविष्य के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कभी अपना सतयुग का चित्र आप बनाओ, सतयुग के आपका लाइफ कैसा चाहिए? तन अच्छा चाहिए या बीमार वाला तन चाहिए? हाँ, अच्छा वाला। तो किसको मिलेगा? जो तन से संगम युग में सेवा करता, उसका तन हर जन्म में तंदुरुस्त मिलेगा, हड्डी हड्डी लगा।
इतना बड़ा सेंटर है, कभी आओ, झाड़ू पोछा कराओ, उस बहनों को मदद करो आधा पौन घंटा, ये भी धन क्या लगाया। कभी माउंट आबू में जाओ, एक आधी महीना सेवा करो, धन सेवा में लगाओ। अगर आपके पास धन नहीं है, बाबा कहते हैं धन कितना दिया वो महत्वता नहीं है। आपको 1 रुपया आपका मिलकत है तो 1 रुपए का 50 पैसा यहाँ लगाओ, 25 पैसा लगाओ। दादी हमेशा कहती थी 4 हिस्सा बनाओ अपने प्रॉपर्टी के और 1 अपने बैंक में रखो, 1 खाने के लिए यूज करो, 1 यहाँ लगाओ, 1 मधुवन को भी दो, बैलेंस में रहो। नशे में आकर के सारा यहाँ भी नहीं दो, नशे में आकर के बैंकों में भी नहीं डालो, बैलेंस में रहो। जो धन सेवा में लगाता है हर जन्म में धन से भरपूर मिलेगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, सेवाओं के लिए जरूरत पड़ती है, अगर गाड़ी को सेवा में लगाएंगे हर जन्म में आपको व्हीकल गाड़ियों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, उसी गांव में सेवा नहीं है, बाबा का संदेश नहीं है, तो अपने घर में एक छोटी सी कोने में गीता पाठशाला चलो, आपका घर भी सेवा में यूज आया। संगम में जो चीज बाबा के सेवा में लगाएंगे वही चीज आपको मिलेगी, भविष्य में अनेक गुना होकर के मिलेगी। जब कृष्ण की उंगली कट गई, वो पता नहीं जरासंधी को मारने के लिए कुछ, जरासंधी है कोई जो गाली देने वाला क्या था, उसको 100 शिशुपाल 100 गाली दिया, अरे तुम वाला है, तुम क्या कर सकता है, तुम 101 फिर उसने चक्र को भेज दिया और चक्र जाकर के गला काटा। जब वापिस आया कृष्ण की थोड़ी सी उंगली में खून आया। द्रौपदी ने देख लिया, फटाफट अपनी नई साड़ी को फाड़ दी। ये नहीं कि सोचे कि कपड़ा का इधर उधर नहीं ढूंढा, अपनी साड़ी को फाड़ करके बांध दिया। तो कृष्ण कहता है द्रौपदी मैं आज तुम्हारा ऋणी हो गया, एक एक धागे की बदली में तुम्हारा ऋण चुकता करूंगा। और जब उसका द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो क्या किया, कितनी लंबी साड़ी थी, धागा सेवा में लगाया, उसको क्या मिला, साड़ी मिली। जो चीज आप यहाँ करेंगे वही चीज आपको मिलेगी। अभी तो चांस है सेवा का, आगे चल करके कहीं सोचेंगे तो भी आप कर नहीं सकेंगे कुछ भी। धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता हो रही। गीता का भगवान धरती पर आया है, गीता दे रहे हैं। आज कई बड़े बड़े लोगों को पता चल रहा है, कई शास्त्रवादी सन्यासी लोग साधु लोग भी बोल रहे हैं भगवान धरती पर आया है। एक दिन आएगा जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो लोग क्या कहेंगे, बहन जी हमारे प्लॉट ले लो, हमारी इतनी जमीन है वो भी ले लो, कहेंगे इतना धन भी ले लो। लेकिन उस समय टू लेट हो जाएगा। मधुवन से डायरेक्शन आएगा, किसी का भी धन किसी का भी प्लॉट नहीं लेना है, क्योंकि जिसका लेंगे उसको बाबा को देना है ना, रिटर्न देना है। जब 1500 की नोटा बंद हो गई थी उस समय कई भाई बहनों ला करके कहाँ डालना शुरू किया, जो भी पुरानी नोटा मिलती थी ला करके भंडारे में, और ले करके बहनें बदल करके ले सकती थी, क्योंकि मुझे लगता है दिसंबर तक चांस मिला था, 1-2-3 महीना नोटों को बदलने का चांस था। बदल सकते आप, नहीं ले सकते जितना चाहिए। तो भी मधुवन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया कोई भी 1000 और 500 की नोटा पुरानी भंडारी में ना डाले। और पहले डालने के लिए बोलते थे तो थर-थर कांपता था, 500 के
इसको डालू या नहीं डालू, डालू या नहीं डालू, और जब बंद हो गए तो लाकर डालना शुरू क्या। इसी तरह जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी सब देंगे, लेकिन उस समय सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगेगा, यहाँ कोई भी धन से सेवा, यहाँ बाबा के पास भरपूर है, कोई नहीं लेगा, जो करना है अब कर लो। जो तन मन धन से सेवा करता है, इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। तीसरे राजा की निशानी क्या है? राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? किसकी करता है? हाँ, चूहों को मार करके राजा गांव में घुमाता है, किसकी करता है फिर? आप करते लगता है, शिकारी नहीं करते कभी। राजा शिकार शेर की करता है। पहले थे ना गांव में, हम देखते थे, हम खुद भी देखा है कई बार, हमारे गांव में किसी ने अगर कोई विशेष प्राणियों को भी मारा है ना, कोई खूंखार प्राणियों को, कई बार वो लोमड़ी या कुछ ऐसे जो बकरियां पकड़ के उसको मार करके, तो क्या करते थे, बड़ा सा डंडा लेकर के उसको उल्टा टांग लेते थे, और उसको टांग करके दो आदमी एक कंधे पर और कोई ढोलक बजा करके गांव सारे लोग देखते थे, अरे किसने मारा इसको, इसने मारा, बड़ा बहादुरी के काम, वो कितनी बकरियां खाता था, उसको मारा, अच्छा किया। जितना बड़ा व्यक्ति है उतना शिकार भी उसकी। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग शिकार करते हैं। और राजा शिकार चूहा की नहीं करता, चूहा मतलब, और यहाँ तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शेर घूम रहे। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। ऐसे नहीं कि 3-4 दिन के बाद मरने वाली थी बुढ़िया, उसको जाकर सुनाया परमात्मा है, सत्यु आने वाला है, वो बुढ़िया को क्या चूहा बिल्ली की शिकार कर दी। चूहा बिल्ली की शिकार नहीं करो, किसकी करो? विशेष एक यहाँ ज्ञान में आएगा, उसको देख करके 4 और आ जाए, वो है शेर की शिकार। तो आज तक किसने 1, 2, 3 या 4, 5 लोगों को पक्का ज्ञान सुना करके पक्का बीके बनाया और रोज ज्ञान योग करता है? ऐसे कोई कौन बैठा है? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने खुद संदेश उसको दिया, बाबा का ज्ञान सुनाया और कोर्स करके अभी पक्का बीके बनाया, ऐसे किसने शिकार किया? हाथ खड़ा करो। 1, 2, 3, बस। बाकी राजी किसके ऊपर करेंगे? जबकि मैंने आपको पूछा था राजा कौन कौन बनेगा, सभी ने आप करेगा, राजा कौन बने। अब जिसकी प्रजा ही नहीं हो, राजा किसके ऊपर करेगा? और बाबा की जो मुरली सुनते हैं ना, कितना होता है, बच्चे बादल भर करके बरसाओ, कभी स्मशान में जाओ, मंदिर में जाओ, हम सुन तो लेते हैं लेकिन करते ही नहीं। तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने के लिए शिकार करने का शौक चाहिए। आज मुझे तो बड़ा शौक है, कितना बड़ा मधुबन में कारोबार चलता है, तो भी बीच में टाइम निकाल कर उसमें से भी पूरा भारत में कहीं ना कहीं चक्कर लगाते रहते हैं। और मेरे एक टूर में करीबन 10, 12, 25, 40 शिकार तो शेर तो मर ही जाते हैं, चाहे जेलों में, चाहे स्कूलों में, कहीं ना कहीं ट्रेन में भी आते समय हम सुनाते रहते हैं किसी को। ट्रेन में भी बहुत सारे स्टूडेंट बने। शिकार करने का शौक चाहिए। कई कहते भाई जी सुनते नहीं। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो ज्ञान है, तीर है, उसके अंदर धार नहीं है। अच्छा नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता? अच्छा नहीं सुनता तो आप कम से कम शेर को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखी है। मीठा मीठा बोल करके उसको मीठा मीठा बोल कर लेके आओ और बहनों के हवाले करो। मारने का काम बहनें कर देगी। आपका काम है महीने में 1-2 को यहाँ पकड़ करके लाना ही है। तब जाकर के जिन्होंने यहाँ तक बहनों के हवाले किया और वो पक्का बीके बना, आधी दुआ तुमको भी मिलेगी, जो लाता है उसको भी मिलेगी। इसलिए सेवाओं का बाबा के प्रति मेरा कितना प्यार है, वो सेवा बताइए। अगर आप सेवा ही नहीं करते हैं, प्यार नहीं है।
इतना नहीं, आप योग करते हैं, आपका अनुभव होता है तो आपको दिखाना नहीं चाहिए मेरा अनुभव, केवल ऐसे चुप होकर के योग में बैठे हैं। योग से सेवा करेगा। योग वाला सेवा करने में ना, कल परसों थी ना मुरली में, वो सेवा के बिना उसको सदा क्या हो जाएगी, उमंग गुस्सा आएगा। इसलिए महीने में एक को बीके बरसो। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ा सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था जंगल में और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए और शेर ने उसको मार दिया। कईयों को तो क्या करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाने को मन आता है, कहीं जाएंगे और जाकर के कहेंगे आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी चलो ना। कहते अच्छा आप भी फंस गए क्या, वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये सफेद ड्रेस है, क्या है, इसीलिए दुनिया में ठीक है। ओम शांति खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए और खुद ही मर गया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो। चाहे सामने वाला कैसा भी व्यक्ति आपको उल्टे सुलटे क्वेश्चन पूछे तो भी बाबा के प्रति आपका प्यार निश्चय कभी कम ना हो जाए। इसीलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं, ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं, कहीं भाला लेके जाते हैं। इसी तरह आप भी शिकार करने के लिए जाओ, क्या क्या लेके जाओ, ड्रामा की ढाल। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो ड्रामा को सामने लगा करके क्या कहो, ये हमारे कुल का ही नहीं है, ये ब्राह्मण कुल का नहीं है, ऐसा समझ करके अपने आप को बचा करके वापस आ जाओ। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। वो राजा तो महीने में एक को बीके बनाएंगे तो साल के कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12। अगर 12 बन जाए तो कितना अच्छा है, कितनी पर जल्दी सत्युग आएगा ना। लेकिन कोई बनाता ही नहीं है। क्योंकि कोई दासी बनाए तो दासी बनेगी, वो कहाँ राजा बनेगा, काल बैठे। इसलिए राजा बनने के लिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। तो अगले बार जब भी कभी आएंगे या मधुबन में आप आएंगे, अपने महीने में एक को बीके बनाओ, उनको पालना दे करके कान पकड़ कर मधुबन में बाबा मिलन में लेके आओ उसको, फिर मैं देखूंगा। इसलिए गांव का नाम क्या है, आरन। आरन मतलब अपना रंग और ऊपर लगाने वाले, माया का रंग कभी नहीं लगाना, लेकिन अपना रंग क्या करो, दूसरों पर लगा दो। उसको बोलो कि आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ रंग लगाएंगे, आपको परमात्मा का रंग लगाएंगे, आरंग। इसलिए शिकार करना वो है राजा। और लास्ट की एक निशानी सुना करके मैं पूरा करेंगे, फिर आधा घंटा योग करेंगे। पहली निशानी क्या बताए राजा की, जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानेंगे। दूसरी, दान करने के संस्कार, वही राजा के संस्कार। तीसरा, जो शिकार करता है वो है राजा। और चौथा, राजा वो है, फलों का राजा किसको बोलते हैं, फलों का राजा कौन है, आम है। क्यों फलों का राजा आम को क्यों बोला, फलों का राजा तो नारियल को बोलना चाहिए। क्योंकि जब उद्घाटन होते हैं किसको तोड़ते हैं, आम को तोड़ते हैं, नारियल को तोड़ते हैं, नारियल को। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आम को तोड़ते हैं, नारियल को तोड़ते हैं, नारियल को। लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना, आम। क्यों, क्यों बना, कभी नहीं सोचा। क्योंकि आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। जब आम का सीजन आता है ना तो क्या करेंगे, आम मुंह में लेके चूसते रहेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे। उसकी गुठली खत्म भी हुआ उसका रस तो भी छोड़ेंगे ना, उसको चूसते रहेंगे। ये उसे प्यार कर रहे, मुंह में लगा रहे, निकाल रहे, लगा रहे, निकाल। और सूखा नारियल लेके चूसो, चूसो, कुछ मिलेगा उसे, वो और ही भूसा अंदर जाएगा और 32 दांत वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं उसे।
तो सूखा नारियल लेकर चूसो, कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आपको राजा बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? राजा बनना है, आप सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काट रहे हैं, आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए प्यारे बनो। आज कई बीके भाई बहने जब आते हैं ना सामने से, कई भाई बहने उसका ओम शांति वाले हैं, कोई उल्टा सुल्टा बोलेंगे, इधर से जाएंगे। क्यों नहीं पसंद कर रहे? क्योंकि मेरा इंद्रियों पर संयम नहीं है, मेरे बोल में कोई ना कोई टेढ़ापन है, इसलिए मुझे देख करके लोग किनारा करते हैं। आज एक साक्षात देवी उतर करके सामने से आ रहे हैं, क्या लोग किनारा करेंगे उसे? तो हम कौन है? वही सती वाली देवी देवता है, लेकिन हमको देखकर के ऐसे लोग क्यों करें? क्योंकि मेरी धारणा ठीक नहीं है, मेरा इंद्रियों पर संयम नहीं है। आज कई माताएं क्या बोलते हैं, हमारा पति सुनता ही नहीं है, पति पवित्रता के लिए तंग करता है, बच्चा शराब पीता है, घर में काम विकार के लिए बहुत झगड़े होते हैं। ये सब का कारण आपकी स्थिति ठीक नहीं है। अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं, बाबा के याद में हैं, आपके घर में कोई ऐसी गलत काम नहीं होगा। आज एक मंदिर होता है, मंदिर में मूर्ति है, तो मूर्ति के पास कोई भी शराबी पी करके जाने के लिए भी डरता है, देवी श्राप न दे। वो तो एक पत्थर की मूर्ति है तो भी डर रहा है, और आप तो चैतन्य में सती वाली देवी की आत्मा है। आपकी अवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए सारा हो गया। इसलिए फलों का राजा किसको बोला? आम को। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त। उसकी गुठली को पत्ता लेकर मारो तो भी टूटेगा नहीं, फिसल जाएगी, टूटेगा नहीं उसका, वो कड़क गुठली। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़क होता है और अंदर से उसका मलाई खोबरा नरम होता है ना। इसी तरह जो ऊपर से कड़क है, मैं जैसे कहता है ऐसा करो, अमृतला उठो, ये करो, वो करो, मोबाइल नहीं देखो, और खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद मोबाइल भी देख रहे, गुस्सा भी कर रहे, और दूसरों को कहेंगे ये नहीं करो, लोग कहेंगे हाँ जी चलो करेंगे, चलो पीछे मुझे आपको बता आप कैसे जाओगे। पहले करो बाद में कहो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। पहले आचरण में लाओ फिर सुनाओ। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे, लेकिन आज के भाई बहने कहते हैं, करते नहीं है। इसीलिए उनकी वाणी में ताकत नहीं है, धारणा में ताकत नहीं है। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम को जब फल लगता है झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो क्या होता है? और ऊपर जाता है। अगर ध्यान में चलते चलते आपके अंदर कुछ विशेषता आई, कला आई, अभिमान आया, राजा नहीं बनेंगे। कि कला विशेषता आने के बाद जो नम्रचित रहता है, निर्माण रहता है, वो है राजा। आम है नम्रता का प्रतीक, नारियल है अभिमान का प्रतीक। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं? नारियल को तोड़ो। नारियल मतलब आपके अंदर जो रियल नहीं है उसको छोड़ो, तोड़ो, ये नारियल। लेकिन लोगों ने कौन सा नारियल तोड़ा? ये जो नारियल है ना, फलों का राजा, फलों का फल, नारियल फल, ये नारियल फल आत्मा का प्रतीक है। वास्तव में आत्मा का कलर कैसा होता है? नारियल का कलर कैसा होता है? हाँ, नारियल का कलर कैसा देखा है? नारियल
केसरी, लगभग केसरी होता है। और आत्मा भी कैसे है? केसरी। शिव बाबा का चित्र हमेशा कैसा बनाते हैं? केसरी कलर। परमधाम का कलर भी कैसा है? लगभग केसरी। आत्मा के अंदर 3 शक्ति हैं, मन, बुद्धि और हर नारियल में 3 होल होते हैं। कोई भी नारियल खोलो ना, क्या होते हैं? वो काला काला जिसको आंख भी बोलते हैं। हर नारियल में 3 आंख होते हैं। ये मन, बुद्धि, संस्कार का प्रतीक है। आत्मा के अंदर जैसे नारियल भी कोई खराब चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर कोई पानी नारियल का पिएगा, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसीलिए कोरोना काल के समय क्या हो गया? कोरोना काल के समय नारियल बहुत महंगा हो गया था। एक नारियल की कीमत 500,000 हो गई थी, क्योंकि पेशेंट ज्यादा थे। और नारियल पूरा भारत में हर जगह पर पेशेंट ही पेशेंट। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। नारियल का पानी पीना है, खोबरा खाना है, तो कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। एक बार हम गीता पाठशाला में थे, भोग में नारियल का जो ये निकालना था। वो समय शुरू में ज्ञान में आए थे, तो मुझे बहनों ने ड्यूटी दी, नारियल का कोबरा निकाल लो भोग में। तो ऐसे में चाकू से निकाल रहा था, तो चाकू ऐसा खिसक गया, यहाँ से इधर ही निकल गया वो चाकू। तब से नारियल को देख के मैं डर जाता हूँ, बड़ा खतरनाक होता है नारियल, और उसका वो कवच भी बड़ा कठिन होता है। आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप ये गुण है, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। भक्ति मार्ग में नारियल को मूर्ति के सामने रखते नहीं है, क्या करते हैं? तोड़ते हैं, पानी डालेंगे, कोपरा रखेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह आज हमने भी बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपना आत्मा रूपी नारियल लाकर रखा है प्रभु के पास। किसने 20 साल से रखा है, किसने 40 साल से रखा है, तोड़ा ही नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए आपने नारियल को तो रखो नहीं, तोड़ो। और जब उद्घाटन करते हैं, नारियल डालते हैं, एक से धक से टूट गया, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। 5 बार डाला, टूटा ही नहीं, तो क्या कहेंगे? ये मूर्त ठीक नहीं है। जब लोग फाउंडेशन स्टोन डालते हैं या कुछ भी उद्घाटन करते समय नारियल 5-6 लोग डालते हैं, फट 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 करके डालेंगे, और जब नारियल फटाफट टूट गए तो क्या बोलेंगे? इसका मुहूर्त कैसा है? अच्छा है। 5-6 बार मारा तो भी टूटा नहीं, तो मुहूर्त खराब है। इसी तरह मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, मेरे ओरिजिनल संस्कार बाहर आए नहीं, तो इसका मतलब मेरा सत्य का पद ऊंचा नहीं। इसलिए इस वर्ष में 2024 में अपना नारियल को तोड़ो, ओरिजिनल संस्कारों को बाहर तो निकालो। इसीलिए फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम बनो, नारियल मत बनो। अच्छा बने भी नारियल, अपना नारियल को तोड़ो। नारियल जो रियली काम करो, हमारे रियल संस्कार नहीं है, ये बीच में आए उसको तोड़ो, छोड़ो और ओरिजिनल संस्कार धारण करो, तब राजा बनेंगे। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ मुझे लगता है बहुत गहरा टॉपिक था ये। सभी ने कान खोल के सुना है इसको। अब इसको करना, ये है संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ। तीसरा कदम, पहला कदम आत्म अभिमानी बनने का, दूसरा कदम पर चिंतन से बचने का, तीसरा कदम स्वराज्य अधिकारी बनने का कदम। और फिर कल सवेरे एक कदम बताएंगे। अगर संपूर्ण बनना है, योग विधि पूर्वक करो, यथार्थ करो, शक्तिशाली करो, शिवाय योग से संपन्न संपूर्ण
नहीं बनेंगे। तो ये क्लास याद रहेगा अच्छी तरह, उसका फिर दरबार लगाना, वो शिक्षा देना, सजा देना, यही पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति। अभी हम थोड़ा सा आधा घंटा योग करेंगे, पावरफुल कमेंट के थोड़ा